25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है। 4 पुरुष से मिलने की आदत पड़ गई है तो एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत उसमें नहीं रह जाएगी। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जो 4 लड़कों से मिल चुकी वो सच्ची बहू बनेगी। बता, इस नकली का है कोई ज्ञान? इनको लोग किराए पे करके खड़ा करके बांध करके कूटेंगे। सभी मंडलेश्वरों की और गुरुओं की आज जड़ दिखाई दी। कथावाचकों के ज्ञान से कैसे होगा लोगों का उद्धार, आज इसी विषय को विस्तार से क्लियर करने के लिए हम आपके बीच कुछ आध्यात्मिक जानकारों के विचार लेकर आए हैं। इन आध्यात्मिक जानकारों में एक तरफ है अनिरुद्धाचार्य जी व कुछ अन्य आध्यात्मिक जानकार, तो वहीं दूसरी ओर हैं संत रामपाल जी महाराज। इन आध्यात्मिक जानकारों में किसका ज्ञान उत्तम है, कमेंट करके हमें अपनी राय अवश्य दें। क्योंकि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या जाएगी। जैसे कि अभी एक लड़के के संग हनीमून मनाने गई, परंतु वो किसी और के साथ वो रह चुकी थी, उसके साथ चक्कर था। वो ड्रम वाला केस अभी पुराना हुआ नहीं ज्यादा। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। जब 4 पुरुष से मिलने की आदत पड़ गई है तो एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत उसमें नहीं रह जाएगी। ऐसे ही जब 4 लड़कियों से व्यभिचार करता है तो वो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रहेगा, उसे 4 से व्यभिचार करना पड़ेगा क्योंकि उसने आदत बना ली है। तो ये सब जो मोबाइल चल गया है, जो गंदी बातें चल गई हैं, अब आजकल बहू मिलना और या पति मिलना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। 100 में कोई 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी। कैसे वो सच्ची बहू बनेगी? जो 4 लड़कों से मिल चुकी वो सच्ची बहू बनेगी। जो 4 लड़कियों से मिल चुका वो सच्चा पति बन पाएगा। चाहे वो अनिरुद्धाचार्य हो, चाहे वो फिर प्रेमानंद हो या बागेश्वर हो, इनके जो बयान इस तरीके से निकल कर आ रहे हैं, क्या इन बयानों को समाज को स्वीकार करना चाहिए या फिर इनका तिरस्कार करना चाहिए, विरोध करना चाहिए? देखिए, बहुत दुख की बात है और बहुत घिन आती है मुझे उन लोगों से जो ऐसे बयानबाजी करते हैं और आपके चैनल पे या किसी और चैनल पे बैठ करके इनका समर्थन करते हैं। और चिंता का विषय ये है कि जो एक तबके का लोग है जो इनको फॉलो करता है, वो इन चीज़ों को सुनते हैं और वही चीज़ घर में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है, हमारा समाज कहाँ जा रहा है? लेकिन उसी तरफ मुझे अच्छा भी लगता है जब कई बड़े बड़े चैनल्स इस मुद्दे को उठाते हैं और लोगों को जागरूक करते हैं कि जो भी इनके मुँह से निकला है, पहले तो भगवान नहीं है, ये कोई संत नहीं है, कथावाचक है, और जो इनके मुंह से निकला है सब कुछ सही नहीं है। आपने जैसे बोला कि कुछ अच्छी भी बातें बोल देते हैं, मैंने तो मुद्दत ही हो गई उनकी कोई अच्छी बात सुनी। वो दिन दूर नहीं है जिस तरीके से ये लोग बयानबाजी करते हैं। इनको लोग किराए पे करके खड़ा करके बांध करके कूटेंगे, पत्थरों से मारेंगे जैसे पहले जमाने में होता था। वो दिन दूर नहीं है जब लोग इनके गले में जैसे जूते की माला पहना करके गधे पे बिठा करके घुमाते थे ना, वो दिन दूर नहीं है, बहुत जल्दी ऐसे दिन देखने को मिलेगा। क्योंकि हमारी महिलाएं, जहाँ पे हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हमारी महिलाओं को पूजा जाता है, यहाँ पे हमारी महिलाओं के चरित्र पे ये उंगली उठाते हैं, उनके कैरेक्टर असैसिनेट करते हैं। बहुत दुख होता है मुझे। पहले बताइए मुझे, हम रहते हैं हिंदुस्तान में, ऐसी देश में जहाँ पे अभिव्यक्ति की आज़ादी है, हमें आज़ादी है कुछ भी पहनने की, हमें आज़ादी है बोलने की, हमें आज़ादी है जैसे मर्जी हम रहे। तो धर्म के ठेकेदार बने हैं या हमारा संविधान बड़ा है? अगर हमारे को एक संविधान परमिशन देता है कि हम लिव इन में रह ले, तो इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? कहीं ना कहीं हमारे को परमिशन है, हमारे को इजाजत है कि हम रह सकते हैं, तो इनको क्या तकलीफ है? एक महिला हूं मैं रहना चाहती हूँ, आपको क्या तकलीफ है? मैं महिला हूं, मैं अगर शादी ही नहीं करना चाहती तो आपको क्या तकलीफ है? आज की डेट में कितनी सारी महिलाएं हैं जो शादी नहीं करना चाहती। और जिस फैमिली से मैं आती हूँ और मैंने बहुत लोगों को देखा है, वहां के माँ बाप सबसे पहले आपको बोलते हैं कि आपको इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है, शादी बाद में करना, पहले आप अपने पैरों पे खुद खड़े हुए। और मुझे लगता है शायद हमारी जो पैनल पे काफी जो महिलाएं हैं वो खुद इंडिपेंडेंट भी हैं, तो इस बात से वो मेरी इस बात पे हामी भी भरेंगी। आप पहले इंडिपेंडेंट हुए, क्योंकि आपको कल का नहीं पता, दुख सुख पूछ करके नहीं आता, दरवाजा खटखटा के नहीं आता। आप बहुत अच्छे घर शादी हुई है आपकी, आपके फैमिली आपको बहुत सपोर्ट करती है, मैं मानती हूँ आप सब चीज में सक्षम हैं। लेकिन
दुख आपको पूछ करके नहीं आता। कोई ऐसे पहाड़ टूट पड़े, भगवान ना करे आपका पति ना रहे, भगवान ना करे आपकी फैमिली ना रहे, आपके बच्चे हैं छोटे छोटे, लेकिन अगर आप पढ़े लिखे होंगे, आप इंडिपेंडेंट होंगे, तो आप अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दे सकते हैं। आप पढ़े लिखे होंगे, अगर आप नौकरी भी नहीं कर रहे उस वक्त, आप बिजनेस कर सकते हैं और आप कोई और नौकरी बाद में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इस समय पे अगर बहुत आपका सारी चीजें अंडरस्टैंड दिस, ये संत नहीं है, ये कथावाचक है। संत और कथावाचक में जमीन आसमान का फर्क होता है। और ये जो कथावाचक है, ये सेल्फ प्रोक्लेम्ड कथावाचक होते हैं, जो थोड़ा बहुत पढ़े होते हैं कहीं पे। ये इनकी मानसिकता दिखाता है कि इनकी कितनी विजन टनल है, इनकी सोच कितनी छोटी है। और आप ऐसे लोगों को अगर प्रमोट करेंगे हम टीवी चैनल्स पे, और अगर हम ये कहेंगे, और जैसे हमारे उमेश पुरी जी कह रहे हैं, इनको थोड़ा सोचना चाहिए। को समझ नहीं आ रहा है ना, वो गलत जगह इस समय बैटिंग करने लगे। एग्जैक्टली, समझ नहीं आ रहा आप है, सनातन को खुद बदनाम कर रहे हैं। अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक विचार। अब गीता जी से इसका खंडन करते हैं। 9वें अध्याय के 30वें श्लोक में इसी श्रीमद् भगवत गीता में ये स्पष्ट लिखा कि हे अर्जुन, अति से दुराचारी व्यक्ति भी हो और उसकी भगवान में आस्था हो, उसको साधु समझना चाहिए। बता, इस नकली का है कोई ज्ञान? तो ये बेईमान व्यक्ति हैं, इन्होंने जनता के उद्धार से नहीं, काल के जाल में फंसाने का ठेका ले रखे। तो अब परमात्मा ने रजा की, आपको शिक्षित किया, इस दास को सर्व ज्ञान संपन्न किया और ऐसे इंस्ट्रूमेंट बना दिए कि अब कोई ये नहीं कह सकता कि रामपाल झूठ बोल रहा है। इसलिए सब चुप हैं। अब सबके ज्ञान की खाल तार दी दास ने, सबका ज्ञान दिखा दिया कि ये भी गलत बता रहा है, ये ऐसे बोल रहा है, वेद ऐसे बताते हैं, ये गीता को श्रोधार्य मानता, गीता जी ऐसे बताते हैं, ये ऐसे बताता है। और जो पुराणों को मानने वाले, पुराणों का से परिचित नहीं, वो झूठ बोलते हैं, देखो पुराणों में क्या लिखा है। तभी इन सबको सांप सूंघ गया। और अब ये धीरे धीरे सभी पंथ और जितने भी आचार्य और शंकराचार्य आप पे फ्यूज हो जाएंगे। जितने भी संत पंथ हैं, इनका ज्ञान आपको सामने रूबरू कर दिया। जैसे पहले दास का जन्म किसान परिवार में होने के कारण हमें याद है कि वर्षा के दिनों में कहीं पर भी आम कोई खाकर डाल देता गुठली, वो आम के पौधे उगाते थे छोटे छोटे। हम उसको वहाँ से उठा के निकाल के और दूसरे खेतों में लगा कर आते, जहाँ नहीं होते थे वृक्ष, तो वहाँ तक ले जाते। तो किसी पौधे की मिट्टी हट जाती जड़ों से, तो दूसरा साथी कहा करता, तेरा ये पौधा ना उगे, ये लगे नहीं, क्योंकि भगवान ने, राम ने जड़ देख ली इसकी, राम ने जड़ दिखेगी। और वो ऐसे होता था, क्योंकि 1-1.5 घंटा दूसरे खेत में जान में लगता, वहाँ लगाते वो सूख ही जाता था, दूसरे लग जाते थे। तो पुण्यात्माओं, इन सभी पंथों की और इन सभी मंडलेश्वरों की और गुरुओं की आज जड़ दिखा दी आपको। ये थोड़े से दिन में सारे सूख जाएंगे, कि सारी जनता यहाँ आ जाएगी, ये फ्यूज हो जाएंगे। अब ये इस दास के माध्यम से सार्वजनिक करवा दिया भगवान ने, क्योंकि अब ये सभी पंथ नष्ट होंगे, इनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा कुछ दिनों में। क्योंकि इस बुद्धिमान जनता है, अपने भले बुरे को खूब समझते हैं ये, लेकिन अभी तक इनके न्यूना जच्ची है कि ये हमारे जो गुरु हैं ये कति नकली हैं। और उनका उस समय यकीन होगा जब इस दास के ज्ञान को अच्छी तरह समझेंगे और सदग्रंथों से मेल कर लेंगे, फिर उन नकलियां न छोड़कर आप आ जाएंगे। कुछ एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो ना कहे किसी की, कहे कि माने, और गुरु जी ने जो कह दिया बस ठीक से, उसके बारे में परमात्मा कहते हैं कि चातुर प्राणी चोर है और मूढ़ मुग्ध है ठोठ, संतों के निकाम के इन दे गड़जोट। इतने प्रमाण देख के और जो व्यक्ति नहीं मान रहा कि ये संत नहीं है, कहते फिर वो तो मूढ़ है, मुग्ध मूढ़ ठोठ, फिर वो हमारे काम के नहीं है, वो वहीं पड़े रहे न दो रहे। एक भक्त कह रहा था, जी ये आमत है सारे जितने दूसरे पंथा दौरा बैठे हैं। उसने एक उदाहरण दिया कि जैसे बाई बस ट्रेवल कर रहे हैं और रास्ते में कई बार बस खराब हो जाती है, तो
कुछ तो बुद्धिमान से जब आइडिया ला लें कि यह खराब होगी, झटकम पटकम होने लाग रही है, जब रुक जा और साथ में दूसरी बस आ जाती है, तुरंत उतर कर चढ़ जाते हैं, वह ना देखते कदे किराया दोबारा देना पड़े। कुछ ऐसे होते हैं कि कंडक्टर ड्राइवर ने कह दे भाई गाड़ी खराब होगी, वो उतर के फिर दूसरी में बैठे। और उन्होंने कहता कुछ ऐसे होते हैं फिर भी बैठे रहे, कंडक्टर ड्राइवर के कहीं पाछे भी, वह जब उतरेंगे, जब कंडक्टर ड्राइवर भी दूसरी बस में चढ़ लेंगे, वह जब उतरा करेंगे क्या सचमुच ये भी नारा इब्त है। तो कुछ ऐसे हैं जब इनके गुरुजी या तो यहाँ तक पलायन कर जाएंगे, क्योंकि जनता इनको जीण नहीं देगी, यहाँ पर इनका अनमोल जीवन बर्बाद कर रखा, एक सांस की कीमत है। परमात्मा कहता हूँ कई जातों कहूँ बजा के ढोल, और ये श्वास जो खाली जाता है ये 3 लोग का मोल। एक श्वास की इतनी कीमत और मनुष्य जीवन के कितने जीवन सांस बर्बाद कर दिए, क्योंकि श्वासों से जीवन है जीव का, और ये कितने बर्बाद हो गए सत भक्ति ना करने से। तो वो जो अब उनके कति श्रद्धालु गणे हैं बिना ज्ञान के, वो जब आओगे यहाँ पर तो वो भी हाथ खड़ा कर देंगे कि हमारे पर लेना कुछ, तो ये भी पुण्यात्मा होगा कोई ऐसा कह देता है। वैसे यहाँ बहुत से ऐसे महंत हैं जो बहुत से शिष्य बनाए हुए थे, उनके शिष्यों ने उनसे संपर्क साधा इस ज्ञान से परिचित होकर के, और कहा जी देखो आप भी भगवान के लिए निकले हो और हम भी भगवान के लिए ही आपके अनुयायी बने। यदि ये ज्ञान गलत है तो हमें क्लियर करके बता दो। अगर ये रामपाल ज्ञान गलत बोल रहा है तो हमें बताओ, ये प्रमाण दे रखे, और नहीं तो फिर आप भी आओ। अब थोड़ी बहुत देर तक वो गुरु अग्रम मग्रम करता है, लेकिन फिर विवश हो जाता है, क्योंकि उसको भी भगवान चाहिए। अगर इतनी सच्चाई देखकर वो नहीं आते हैं, नहीं मानते हैं, तो वो संत है नहीं, वो तो परमात्मा भी नहीं चाहते, केवल महिमा चाहते हैं अपनी। बस चेले बने रहें, जय जयकार हो ही रहे, फिर कट्ठे भूत बनेंगे सारे। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को जो परमात्मा ने उनको ये तत्व ज्ञान दे दिया था, क्या बताते हैं कि साहिब के दरबार में गायक कोट अनंत और 4 चीज मांगे हैं, रिद्धि सिद्धि मान महंत। उस परमेश्वर के साहिब के दरबार में ऐसा कोई एक इन चारों ने छोड़ के, और चाव है पुरुष अलेख। तो ये सब मान महंत के भूखे हैं जितने ये संत पंथ बने हुए। यदि ये मान बढ़ाई नहीं चाहते हैं और ये अपना कल्याण चाहते हैं और ये हितैषी हैं अपने अनुयायियों के, तो इस दास के ज्ञान से परिचित हों और इसमें बताओ गलत कहाँ है, और ये अपना टिप्पणी दो। फिर इसके ऊपर क्यों नहीं बोलते? 10 साल हो गए दास ने गला फड़ाते ने, और सरेआम कह रहा हूँ, टीवी चैनलों पर भी बोल रहा हूँ, पुस्तकों के माध्यम से भी इनके पोल खोल रहा हूँ। क्यों ना बोलते? ये क्यों नहीं बोलते? क्योंकि ये चोर हैं। परमात्मा कहते हैं बेखों के लश्कर फिरें ये बाणी चोर कठोर, और सतगुरु धाम ना पहुंचेंगे ये 84 के ढोर। परमात्मा की वाणी को चुरा कर सचखंड का रट ला रहा, कह का पता नहीं इन लोगों को। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।